श्री राम रावण का वध कर चुके थे। युद्ध क्षेत्र में रावण का शव पड़ा हुआ था। रावण की जितनी भी स्त्रियां थीं, सभी विलाप कर रही थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कुछ देर बाद श्री राम ने विभीषण को बुलाकर कहा कि हे राक्षस राज, आप जाकर इन विलाप करती हुई स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के शव का दाह संस्कार करो। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कुछ देर सोच विचार कर बड़े विनय भाव से श्री राम से कहा कि हे भगवन, मैं इस रावण का दाह संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने अधर्म का मार्ग चुना हो, जिसने सदाचार त्याग दिया हो, जो क्रूर हो, निर्दयी हो, असत्यवादी हो, पराई स्त्रियों में आसक्त रहने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए हे श्री राम, मैं इस रावण का दाह संस्कार नहीं करूँगा। इसने सबका अहित ही किया है। यह मेरा भाई नहीं था, बल्कि भाई के रूप में मेरा शत्रु था। हालांकि मेरा बड़ा भाई होने के कारण मेरा पूज्य था और मैंने पूजा भी था, लेकिन अब यह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। हे श्री राम, मेरी इन बातों को सुनकर, मेरे इस निर्णय को सुनकर यह संसार मुझे क्रूर कह सकता है, लेकिन जब यह संसार रावण के दुर्गुणों को सुनेगा, तब मेरे इस निर्णय को उचित ही बताएगा। विभीषण की ऐसी बातें सुनकर श्री राम उनसे बोले कि हे राक्षस राज, मैं तुम्हारा ही भला करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे यह विजय श्री प्राप्त हुई है। अतः हे विभीषण, तुम्हारा बड़ा भाई रावण भले ही कितना भी अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि रावण के समान तेजस्वी व बलवान तथा शूरवीर अभी तक इस संसार में कोई नहीं था। साधारण मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, युद्ध में बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे बड़े भाई को परास्त नहीं कर पाते थे। तीनों लोकों में रावण के समान बल और पराक्रम में कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। तुम्हारे द्वारा कही हुई बातें रावण के जीवित रहने तक तो सच थीं, लेकिन अब उसका अंत हो चुका है। अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अतः अब यह तुम्हारा बड़ा भाई ही है, और जैसा तुम्हारा भाई है, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए रावण मेरा भी भाई हुआ। इसलिए लंकापति रावण का दाह संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही होना चाहिए, और धर्म के अनुसार भी तुम्हारे द्वारा रावण का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारा भाई होने के कारण इस योग्य है। इसलिए अपने उन विचारों को त्याग कर अपने भाई का दाह संस्कार करो, इससे तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। श्री राम के द्वारा कही हुई ऐसी बात सुनकर विभीषण अपने भाई के प्रति उदार हो गया और शीघ्रता पूर्वक उसने रावण के दाह संस्कार की तैयारी की। फिर विभीषण ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने बड़े भाई रावण का दाह संस्कार किया। इसके आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।